नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। सफीदों में पुरानी चुंगी पर पुरानी हवेली में एक जहरीला बड़ा सांप है और सांप पकड़ने कौन पहुंचे हैं यहाँ पर? सतीश फपराना। जी हाँ, स्नेक मैन सतीश फपराना जी पहुंचे हैं। और सतीश जी आज सफीदों आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी जी, आपका भी धन्यवाद। आपके चैनल के जरिए लोगों को जानकारी मिल जाएगी। क्या 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 सूचना मिली थी? सूचना जी, मेरे पास फोन गया था भाई, एक कोबरा सांप देखा घर में। कोबरा और कोबरा की जरा विशेषता बता दीजिए। वो फनियर हुआ जी, नाक फुंकार मारा है। बड़ा फुंकार और होता है। हाँ, ब्राउन में भी उसका है, ब्लैक में भी उसका है, पर ये कह रहे एशिया का सबसे जहरीला सांप। तो डरा रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ। लेकिन एक खुशी की बात भी है कि सफीदों में भी अब 3-4 जगह एंटीडोट है, पहले नहीं होता था। यानी कि पहले काट जाता था ना, तो इसमें एक फर्स्ट एड होती थी। सांप के काटने की फर्स्ट एड की समय बचाओ, जितना जल्दी उसके इलाज शुरू करवाओ। ये तो टेक्निकल ज्ञान दे रहे हैं सतीश जी, लेकिन हमारे क्षेत्र के तो एंटीडोट सतीश फपराना जी यहाँ पर पहुंचेंगे। अब डरने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, अब तो डरने की आवश्यकता नहीं है। चलिएगा, भाई साहब को अपना काम करने देते हैं। जिन्होंने देखा था, भाई साहब आपने देखा? हाँ जी। कहाँ देखा, कैसे देखा? मैंने भाई साहब आए मेरे पास, मंदिर में बैठे थे हम जी। तो इन्होंने बोले भी सांप है। मैं बोला कितना बड़ा है, छोटा? मैं देखो जाकर मैं डंडा थे देखा जी, देखा तो पूरा फंकार जी माता जी जी। बाइक की साइड से आया, ये बाइक खड़ी हुई थी काफी टाइम से जंगल में। जगह वहाँ से बाइक में ही लुका हुआ होगा, बाइक में ही? क्योंकि यहाँ पर तो कोई ऐसा है ही नहीं कि भाई। और ये बकायदा पूरा कोबरा ही सांप है। हमने पूरा देखा है हमने। 2.5 मीटर ऊंचा, 2.5 फुट का होगा। हाँ जी, 2.5। चलिएगा, अब मैं दिखा देता हूँ आपको। अब 2.5 फुट का कोबरा यहाँ पर सतीश फपराना जी पहुंच गए। सिलेंडरों में, बाइक में, वो बाइक है उसी में बताया जा रहा है, जैसा मैडम ने बताया कि इस सांप को अब निकाला जाएगा। और देखिए तैयारियां देख लीजिए, कितना बड़ा इन्होंने थैला तैयार कर लिया भाई साहब जी। आगे तो सांप तंग नहीं होएगा, सांप भी तंग नहीं होएगा। और सांप ने सारा शहर तंग कर दिया। नहीं पता क्या कि सांप को तंग करना फिर नेचर के साथ खिलवाड़ है। और वो पाप नहीं करेंगे। अब सांप के साथ छेड़खानी करेंगे ना जी, तो फिर वो एक तो नेचर के साथ खिलवाड़ा, फिर मेरा भी टाइम ज्यादा लगेगा, मुझे भी खतरा है ना। चलिए, खतरा नहीं होना चाहिए। सतीश फपराना अब पहुंच गए हैं भाई साहब। आप देख लीजिएगा, इस जहरीले खतरनाक सांप को निकालने वाले हैं। और यहाँ पर वो बताया जा रहा है सांप कोबरा है। और कोबरा कैसा होता है? फन वाला। और देखिएगा, अब लगातार मैं हवेली ये दिखा दूं कि यहाँ पर आप देखेंगे लाला जी की पुरानी हवेली है, गर्ग परिवार की हवेली। और सांप और अब यहाँ पर निकाला जाएगा। सतीश फपराना का यही कहना है कि सांप को निकाल कर, रेस्क्यू करके निकाला जाएगा। और देखिएगा, और हर एक चीज को सतीश जी, एक हाथ में उन्होंने ग्लव डाला है, दूसरा यूं ही है नंगा। उसके बारे में उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए भाई साहब। हाँ जी, ये तो रबड़ के जैसा लग रहा है। बिल्कुल तो करीब आ जाना। ये देखिएगा, ये कोबरा मिल गया है। सतीश फपराना ने आते ही इसको ढूंढ दिया। ये देखिए भाई साहब जी, वाह जी वाह। देखिए भाई साहब, ये देखिए कितना मोटा ये कोबरा है। जहरीला सांप, खतरनाक सांप भाई साहब। ये देखिए फन देखिए, ये देखिए भाई साहब फन। ये देखिए कितना खतरनाक ये है। मैं दिखाना चाहूंगा एक बार आपको। ये देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा कितना खतरनाक, ये देखिएगा कितना खतरनाक ये कोबरा है भाई। ये देखिए लगातार आप देख रहे हैं, लगातार। और ये कितनी स्पीड से भागने की कोशिश करेगा वो भी आप देखते रहिएगा लगातार। यहाँ से मैं दिखाना चाहूंगा कितना। ये देखिएगा लगातार ये सांप, कोबरा सांप आप देख रहे। ये देखिएगा कितने खतरनाक फन से आप देख सकते हैं। फुंकार, जबरदस्त फुंकार के साथ
सतीश मैन फफराना इसको निकालने की कोशिश करते हुए लगातार आप देखेंगे कैसे रेस्क्यू। अब इसको डाल लेंगे आप। वाह जी वाह, देखिए सतीश कितना खतरनाक ये नाग है, ये देखिए भाई साहब, अरे बाप रे गजब खतरनाक, धुआंधार। उस साइड आ जा, उस साइड आ जा। ये देखिए भाई साहब, फन गजब। ये देखिए कितने प्यार से रेस्क्यू करते हुए, ये देखिए लगातार। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी भाई साहब, कमाल कर दिया आपने तो। अब जानवर भी नहीं तंग होया, बिल्कुल अब सांप को भी नहीं पता चला भैया आपके साथ छेड़छाड़ हो रही है, और हमने भी नहीं खतरा। अब इसके अंदर से भी काट सके। अब काट सकता है, ये तरीका है। अब बिल्कुल सेफ है। हाँ अब सेफ है। अब पहले ये देखो ना, पहले इसको ऐसे घुमाएंगे, पता चल जाएगा मुंह कहाँ तक आ गया। जी जी जी, ये यहाँ मुंह है। ठीक, अब ये नीचे जा। अब ये लो, उस जी का इसके अंदर से भी काट सकता है। हाँ मुझे काट लिया था एक बार कैथल में। अच्छा जी। कुछ महीने पहले, 6-7 महीने पहले। हाँ सर आप लगभग कितने सालों से इसी तरह का प्रयास कर रहे हैं, जो सांप पकड़ने का? 25 साल हो गए गुड़िया, 25 साल। जी, आपके एक हाथ में ग्लव था, दूसरे में ग्लव नहीं, खतरा तो दूसरे में से हो, इसका क्या कारण होता है? होने चाहिए ना, दोनों हाथों में ग्लव्स होंगे। सांप कई बार हाथ से पकड़ना पड़ता है, फिर फिसल जाता है, फिसल जाता है। न्यूट्रल होने। हाँ एक हाथ लेना ही पड़ता है। हाँ जी। इस प्रकार जैसे सांप का नहीं पता चलता और ये सांप डस जाता, तो उसमें कुछ सुविधा या कुछ बताना चाहेंगे? अगर कुछ उपचार कैसे कर सकते हैं? जिस आदमी को सांप काट ले, जहाँ काट लिया उसको पानी के साथ धो दें। दूसरा, बंदे को धूप में न रखें। तीसरा, कि ऐसे भीड़ इकट्ठी ना करे जैसी है, उसके पास शोर शराबा ना करे, और उसको चलने फिरने ना दे। धूप में ना रखे, चलने फिरने ना दे। जितना जल्दी हो सके, ना उसको प्याज खिलाओ, ना उसको घी पिलाओ। जितना जल्दी हो सका हॉस्पिटल लेके जाओ। सांप के काटने का एक ही इलाज है, एंटीडोट ही, यानी कि सांप के जहर का जो इंजेक्शन, उसका नाम है ASV, एंटी स्नेक वेनम सीरम, जो सांप के जहर से ही बनता है। सर क्या कभी आपको इस चीज का डर नहीं लगा? शुरू से 25 सालों से आप ये काम कर रहे हैं, इस चीज का डर नहीं लगा? नहीं, देखो इस काम को सीखना पड़ता है, उसके बाद भी काटना। मुझे कई बार सांप, एक बार तो यहाँ पर काट लिया था, एक बार यहाँ चीर दिया पूरा। अब तो हमें सुबह से पता अभी कहाँ का एंटीडोट है। हाँ पहले ब्लॉक लेवल पर भी नहीं होता था। हाँ अभी निमनबाद में एक लड़का गुजर गया बेचारा, एक ही था वो, अपने माँ बाप का एक ही लड़का था, थोड़े से दिन शादी को हुए थे, लेकिन सफेदों में उनको एंटीडोट ही नहीं मिला। सर ये क्या तरकीब होती है? जी, एक ही बात बता रहे, क्या तरकीब होती है कि सांप परेशान भी नहीं हो और बड़े आराम से आपने इसको अपने अंदर? बस ये छल्ला है जी, ये कपड़ा डाल रखा है, तो सुबह से पकड़ने लग रहे हैं। सुबह का छठा सांप है ये। अच्छा जी। हाँ सर क्या लगता है कि इस मौसम में सांप ज्यादा आते हैं या अगर हमें पुरानी जगह पे सांप ज्यादा? नहीं, सांप ये सांप है, कोबरा सांप है, ये भीड़ भाड़ के इलाके का सांप है, सतीश जी, जहाँ सामान ज्यादा रखा हूँ। कहीं सांप निकले, सतीश फफराना को, स्नेकमैन को बुलाना हो तो कैसे बुलाया जाए, जरा बता दीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है बोल दीजिए। 9255 130 130, और दूसरा मोबाइल नंबर है 9355 130 130। हाँ, या फिर किसी को अगर सांप काट लेना, या तो सांप का फोटो भेज दें, सफेदों से भी हम बहुत पकड़ते हैं, या फिर जहां सांप ने काट रखा है उसके निशान का फोटो भेज दें, तुरंत व्हाट्सएप पर। पहली गारंटी है कि हर आदमी का हम फोन उठाते हैं, चाहे रात के 2 बजे हो, गारंटी। दूसरी गारंटी कि हमें सही समझ में आएगा तो तुरंत उसको बताएंगे। बहुत मामलों में तो हमें 20-25 किलोमीटर तक अगर बंदा कहता तभी मैं तो खेत में था, आपको मैंने फोटो भेज दिया, तो और मेरे पास साधन नहीं है, मैं तो पैदल आया था या साइकिल से आया था, तो हमारी गाड़ी खेत में पहुंच जाती है। गारंटी है जी, बिल्कुल। कितनी देर की सर्विस? सफेदों में हम आधे घंटे से पहले आ गए हैं। आधे घंटे से पहले? हाँ जी, हाँ जी। तो अब कहाँ छोड़ने वाले हैं इसको? बात करता हूँ, 2 मिनट में बात करता अभी सांप को कहाँ रेस्क्यू करने वाले हैं, कहाँ छोड़ने वाले हैं? हूँ। रिलीज जी, इसको जंगल में ही लेके जाएंगे जी। उससे पहले एक बार मैं फोन मिला लेता हूँ, जो हमारे वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर साहब है ना। चलिएगा, आप तो कॉल कीजिए। अब सतीश फफराना जी लगातार वाइल्ड लाइफ के जो हैं कर्मचारी, उनसे बात करेंगे। इसको रिलीज किया जाएगा। ये सांप है, कोबरा सांप है, इसको यहाँ पर डाल दिया गया है और अब इसको छोड़ा जाएगा। हाँ जी, सतीश बोल रहा हूँ जी, सफेदो आया था सांप पकड़ने के लिए। तो सर ये पकड़ लिया मैंने। हाँ जी, हाँ जी, ये लो जी, वाइल्ड हमारे साहब है, वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर है। हाँ जी, कोबरा था जी। हाँ, रेस्क्यू कर लिया जी सफेदों से। ठीक है, छोड़ दिए। ठीक है, मनदीप जी हैं, जो हमारे अफसर है ना वाइल्ड लाइफ के, फॉरेस्ट के, वो है। ठीक है सर, धन्यवाद। सर मैंने सवाल किया तो उसका जवाब देना चाहिए। देखो जी, ऐसा है कि बहुत बढ़िया प्रश्न करे आपने। जब भी सांप दिखाई दे ना, उससे 15-20 फुट दूर रहो।
और उसके ऊपर नजर रखो। ऐसा नहीं है कि सांप घर में देख लिया, एकदम किलकारी मारी बाहर भाग गए, फिर पता नहीं सांप उसका घूम फिर के ऐसे पाइप में घुस जाए और फिर बाहर निकल जाए। हम भी आवा ढूंढा, सांप मिला ही ना, लेकिन वह रह जाए, फिर कहे ना जी सांप तो देखा था। एक तो सांप के ऊपर नजर रखें, भाई सांप कहाँ घुसेगा, रसोई में जाएगा, स्टोर में जाएगा, बाथरूम में जाएगा। दूसरा कि जैसे एक कमरे में चला गया, उसके आगे एक आटे की लकीर बना दे, सूखे आटे की, जैसे वो घूम के बाहर आएगा निशान पड़ेंगे उसके चलने के। जैसे रसोई में चला गया तो किसी को बुलाओ, आवाज देकर बुलाओ या फोन करके बुलाओ, और सांप के ऊपर नजर रखो। ये जैसे इन्होंने नजर रखी, इन्होंने पता चल गया था, मेरे को फोन पे बता दिया था, भाई जो जूते रखने का रैंक है ना उसके अंदर है सांप। तो आते ही मैंने ये देखा, कपड़ा उठाया, सांप मिल गया। अगर ये बाहर निकल जाते डर के मारे, सांप भी जगह बदल देता। सांप भी इसी वजह से बैठा था कि आदमी खड़े थे वहां, अगर आदमी चले जाते सांप भी चला जाता, और फिर क्या पता किस दरज दरार में, सुराख में, दीवार में घुसता, और फिर ये कहते यार फिर मेरा भी टाइम खराब होता, और ना मिलता तो बहुत खतरा था। और घर में छोटे बड़े बच्चे भी होते हैं, ज्यादा खतरा तो बच्चों का होता है। अगर ऐसा सांप काट ले तो फिर वह समस्या बहुत बड़ी समस्या है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सांप पकड़ लिया सर, देखिए सतीश फफराना और परिवार है, आपको मैं फिर से दिखा दूं किया गया है। बड़ी समझदारी रही कि परिवार ने इस पर लगातार नज़र बना के रखी और इसको ढूंढ लिया गया है, और अभी ये कोबरा यहाँ से निकाला गया है। तो अभी की बड़ी खबर यही है, और निवेदन आपसे यही करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सतीश फफराना द स्नेक मैन ने रेस्क्यू किया है। ब्लैक कोबरा था, खतरनाक कोबरा था, उसको आज निकाला है। और आप देखेंगे इस हवेली से, इस कोठी से इस खतरनाक सांप को निकाला गया। अब तो सुकून होगा, शांति होगी। उसको मैं ही देख रही थी लगातार आप हाँ, मैं पहले तो वो बाहर फन निकाले बैठा हुआ था ऐसे ही, जैसे ऊपर की रैक में था ना। एक बार दिखा दीजिए, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। इस रैक में वो फंसा हुआ था, तो आप लगातार नजर बनाए हुए थे। यहाँ से आया, ऐसे ऐसे टर्न किया, फिर सूज के पास गया, फिर वो हम थोड़ा सा चिल्लाए, घबराए, पहली बार देखा, तो फिर वो तब टर्न करके ना इसके नीचे गया। हाँ जी, फिर नीचे जाके ना इसके ऊपर बैठा, फिर ऊपर ही बैठा रहा। तो काफी देर तक मैं इसको नजर लगाए बैठी। ये ऐसे बाहर इसका फेस निकला हुआ था, ऐसे ही उसने ऐसे भी किया कितनी बार, फिर भी मेरे को बस नजर रखनी थी। अब इधर उधर चला जाता तो मुश्किल हो जाती, तो मैं किचन की सतीश फफराना को आपने फोन किया, कितनी देर बाद पहुंच के थे? आधा घंटे से। हाँ जी, आपके पास नंबर था पहले? हाँ, ये हमारे घर है। हाँ, नंबर ले लिया, सतीश जी का नंबर। हाँ जी, पहले इसने देखा, फिर मैंने देखा, फिर लगातार में फिर हमने नजर बनाए रखी। मैंने कहा इधर उधर चला गया ना, फिर मुश्किल हो जाएगी। यानी कौन लेके आया था बाइक? मैं लेके आया था। तो ये खतरनाक हो सकता था, आपको नहीं पता था कि सांप घुसा है? पता हो, खड़ी थी बाइक खानसा चौक पे। खानसर चौक पे खड़ी थी, झाड़ियों में खड़ी थी ना, झाड़ियों में नहीं, वहाँ हलवाई की दुकान नहीं है खानसा चौक पे, उस पे खड़ी थी। तो देखिएगा, खानसर चौक पे जो दुकान है वहां पर ये बाइक खड़ी थी। ये पोटली है, खतरनाक। ये लगातार ये सांप उन्होंने डाल रखा है, आसानी से इसमें डाल लिया गया। लेकिन भाई साहब कितना खतरनाक सांप था। अगर आप इस वीडियो को अगर आप शुरू से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना खतरनाक ये सांप था, कितना जहरीला सांप था, जो इस हवेली से निकाला गया है। किसके द्वारा? स्नेक मैन सतीश फफराना के द्वारा निकाले गए हैं। लगातार आप देखिए रेस्क्यू करके अब सतीश जी अब आते रहते कि वहाँ बचाओ वहाँ बचाओ। इस वजह से आती है ना, हम काम कर रहे हैं और लगातार सर्विस दे रहे हैं, और बड़ा पुराना नाता है, 25 साल हो गए लोगों को। हम लोगों से नाता, सांप से नाता है। लोगों से नाता है। सतीश जी का सांप से बड़ा पुराना नाता है। सांप तो मित्र है आपके। सांपों के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो हमारा यूट्यूब पर चैनल है जिसका नाम है स्नेक मैन हरियाणा। उसमें सारे तरीके हमने बता रखे, भाई घर में सांप ना आए तो क्या करें, अगर घर में सांप आ गया तो उसको कैसे ढूंढे, और अगर किसी को सांप काट जाए तो उससे कैसे बचावो,
तो भाई साहब ये दूध वूध पिलाने का भी एक फंडा होता है, सांप को दूध पिलाया जाए, ऐसा भी कुछ है? आप दूध नहीं पीते जी, मेरे पास जज तक के भी फोन आ जाते हैं कई बार, तो मैं उनको भी समझाता हूँ, माँ जी मेरे बालक यहाँ आने हैं, क्यों मरवाओ, मेरे बालक के भविष्य का सवाल है, क्योंकि वो गैर कानूनी काम है। सांप दूध नहीं पीते, सांप चूहे खाते हैं। सांप को अगर हम जबरदस्ती दूध पिला भी देंगे, सांप उसको हजम नहीं कर पाएगा, वो शुद्ध मांसाहारी जीव है, उसके जो पाचक रस है, एंजाइम है, तो वो मांस को ही पचा सकते। हाँ, तो अगर उसको जबरदस्ती दूध पिला दिया तो उसको निमोनिया हो जाएगा, सांप मर जाएगा। सांप मर जाएगा। हाँ, यानी सांप को दूध पिलाना, नमूनिया कराना, हाँ, सांप को मारना, सांप को मारना, पाप करना, पाप करना, जो सतीश मैन के होते हुए तो हो नहीं सकता। हाँ जी जी, देखो हम सोचते हैं तो पुण्य होगा जी, पर पुण्य तो अच्छे काम करने से होगा, किसी की गरीब की मदद करने से या फिर अपनी मेहनत करने से, इंसानी दिखाने से। चलिएगा, बड़ा संदेश दिया है। स्नेक मैन के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आप देख सकते हैं वो कितना काम करते हैं, और लगातार उनकी टीम आप देखिएगा, ये टीम लगातार लगी रहती है। भाई साहब है सब, भाई लगातार लगे रहते हैं सतीश जी के साथ। हाँ, लगे रहते हैं। चलिए, शर्माने वाले वो कैमरे के पीछे के लोग हैं, स्टूडेंट है, इमरजेंसी पकड़ लिया है। आपके स्टूडेंट है? नहीं, +2 में पढ़ता है। चलिएगा भाई साहब, ये थी हंसी मजाक की बात, लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि खतरनाक कोबरा सांप, भाई साहब इससे भी बड़ा फन था। ऐसे करके आप देख सकते हैं, वीडियो की स्टार्टिंग में आप जाइएगा, फिर से देख लीजिए, सतीश जी ने चाय का ऑफर दिया है। अब सांप वाली चाय जरूर पियेंगे, और इस वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते हैं, कमेंट करके बताइएगा सतीश जी कैसा काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप के साथ यशपाल कंचन।